Hello students, today we solve class 10th important questions related to your examination are coming in February or March month. Board in CBSE and RBSE, both boards, 1 marks question, chapter 1 real number. First question is the decimal expansion of the rational number 43 upon 2 raised to power 4 into 5 raised to power 3 will terminate after how many place of decimal. यानी कि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना जो शेषफल है, जब इसको भाग देंगे इस संख्या से, तो अपना जो शेषफल है वो कब जाके जीरो बन जाएगा। तो उसको सोल्व करने के लिए हम इसको लिखते हैं एक बार। यहाँ से अपना सॉल्यूशन होगा 43 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3, ये नंबर है। तो अभी नीचे क्या बनाना होता है, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर नंबर होता है जिसका निश्चित होता है कि ये अब जीरो बन जाएगा रिमाइंडर, तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 5 की पावर है वो 3 है और यहाँ पर 4 की जो पावर है 2 की पावर है वो कितनी है 4 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 बनाने के लिए नीचे, तो यहाँ पर एक 5 की पावर कम है तो 5 की पावर 1 से यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई और 5 की पावर 1 से नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं 43 को कितने से करना है, 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 5 ही होता है। तो 5 से इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जो होती है 15, 1 कैरी, 3 4 5 4 जो 20 और 1 कितने हो गई 21। जब ऊपर से जब हम गुना किया मल्टीप्लाई किया तो 215 आ गया। अब ये दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये पावर कितनी बन जाएगी 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 प्लस 1 हो गए 4। जब अपने बेस सेम होते हैं यानी कि पावर सेम होती है और बेस अलग अलग होते हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद में कितना बन जाएगा 2 5 जा 10 रेज टू पावर 4। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, कि कितने डेसिमल्स के बाद में ये खत्म हो जाएगा। तो नीचे हमारी पावर जो है वो कितनी आ गई 10 रेज टू पावर 4, यानी कि इसका आंसर बन गया आफ्टर 4 डेसिमल। After 4 decimal, this expansion will be terminated. This is your answer. Second question आता है 1 बार। Second question, write the decimal form of 129 upon 2 raised to power 7, 5 raised to power 7 and 7 raised to power 5. He asking what is the form of the decimal expansion. तो जब हम इसको देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर में हमें पता है कि कोई भी नंबर टर्मिनेट कब होता है, जब उसका जो डिनोमिनेटर नीचे वाला जो पार्ट होता है वो तो या तो किसका फैक्टर हो 2 का और या 5 का, इन दोनों का ही फैक्टर होना चाहिए, या तो अकेला 2 का होना चाहिए या अकेला 5 का या फिर इन दोनों का, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और नंबर आ गया 7, तो 7 आ गया तो इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन 3 आता है 1 मार्क्स का ये भी, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 542 लीविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। हमें लार्जेस्ट नंबर यानी कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है इस नंबर का। तो कहता है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर्स को तो रिमाइंडर ये बचता है, तो इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 398 में से कितना घटा देंगे 7 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा 391 बच जाएगा। फिर सेकंड नंबर 436 में सेकंड नंबर लेस कर देंगे 436 माइनस 11, तो इसको 11 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 6 माइनस 1 5 3 माइनस 1 2 और 4 425। फिर 542 में से कितना लेस करना है 15, तो इसमें से 15 लेस करेंगे 12 माइनस 5 7 3 माइनस 1 2 और 5 एलटी 527। जब हम इन तीनों नंबर्स का 391 425 और 527 का एचसीएफ निकालेंगे तो आपका एचसीएफ का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स 4 क्वेश्चन, एक्सप्रेस 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें 98 को प्राइम फैक्टर्स में डिनोट करना है, तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 98 के प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ पर हम, तो 98 के 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, फिर कितने से करेंगे 7 से,
ठीक है, तो 98 के हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर किए, तो 98 के प्राइम फैक्टर्स का जो आंसर आया वो आया 2 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं और इजी टर्म्स में, 2 इंटू 7 कितने बार है, 2 बार है, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 2। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन आता है, if the HCF of 408, 408 and 1032 is expressible in the form of, कहते हैं कि इसका HCF को हम ऐसे लिख सकते हैं, then find the value of P। हमें इस P की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो 408 और 1032 का हमें पहले HCF निकालेंगे, तो इनका दोनों का जो HCF का जो आंसर है वो कितना जाएगा 24। आप सोल्व करके देख लेना। तो जब HCF का आंसर 24 आया तो हमें उस HCF को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके रिप्रेजेंट में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 1032 into 2 प्लस 408 प्लस P इक्वल्स टू HCF है इसका। तो HCF कितना है 24। अब यहाँ पर हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे। जब इसको हम 2 से गुना करते हैं तो ये नंबर बन जाता है 2064 प्लस इन दोनों को भी गुना कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 408P इक्वल टू 24। अब इसको सोल्व करना है, ये अपने एक एक्सप्रेशन बन गया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन गया। तो इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो 408P इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, और ये प्लस का है, जब इसके आगे इक्वल के उधर जाएगा तो इसका साइन किसका हो जाएगा -2064। अब इसको फिर सोल्व करते हैं, 408 इंटू P इक्वल्स टू, जब हम इसको घटाएंगे तो देखते हैं कि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है वो माइनस का है, तो ये किसका बन जाएगा माइनस का। तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 2 में से 6 में से 2 लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 4, 0 और 2, 2040 बन गया। अब विद रेस्पेक्ट P ये टर्म किस में है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना में है, तो गुना वाली जो टर्म है वो कहां पर जाती है, इक्वल के उधर भाग में। तो P इक्वल टू आ जाएगा -2040 अपॉन 408। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 408 5 जा हो जाते हैं अपने 2040, तो यहां से अपनी P की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई -5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,